हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। जैसा कि आप सभी को पहले से पता है कि आज की क्लास हम आप लोगों को मैथ के टेस्ट की क्लास लेके आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी को इसके पहले भी मैथ टेस्ट पर एक क्लास मैथ की टेस्ट एक टेस्ट दिया जा चुका है और ये मैथ के टेस्ट की ये दूसरा टेस्ट होने जा रहा है। और यह क्लास जो है आपकी क्लास 5 से लेकर के क्लास 8 तक की क्लास पर आधारित टेस्ट लिया जा रहा है। और आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि आप सभी लोग क्लास 5 से लेकर के क्लास 8 तक की जो नंबर सिस्टम की आपकी कंप्लीट मैथ की तैयारी कराई जा रही है, उसी क्लास पर आधारित आज आपका ये टेस्ट लिया जा रहा है। तो आज जल्दी से आप सभी लोग अपने कापी और कलम के साथ एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैथ एक ऐसा विषय है जिसमें आपको कुछ लिखना भी पड़ेगा और हो सकता है कि आप बिना लिखे ही प्रश्नों का जवाब दे दें। कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें बिना लिखे ही आप केवल देखने मात्र से आप उत्तर दे लेंगे। कुछ सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको विकल्प के माध्यम से आप उत्तर दे सकते हैं। तो जो लोग क्लास को लिए हैं और ट्रिक की क्लास देखे हैं, वो बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर एक के बाद एक देते जाएंगे। तो सबसे पहले हम आप जो इस क्लास में टेस्ट में आज नए हों, वो लोग इस टेस्ट का नियम समझ लें। जिन्होंने इसके पहले टेस्ट न दिया हो तो इसका नियम ये है कि हम आपके बीच एक के बाद एक करके प्रश्न लाते जाएंगे और प्रश्न के बाद आपके सामने मैं विकल्प बोलूँगा, 4 ऑप्शन आपके सामने बोला जाएगा और जो आपको सही लगता हो उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में एक के बाद एक करके देते रहना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि उसको आप कॉपी में भी एक के बाद एक करके आप क्वेश्चन लिखे रहेंगे और उसका आंसर जो आप वहाँ देंगे उसको भी आपको नोट करना है। जिससे क्या होगा कि जब लास्ट में जब हम आपको क्लास ख़त्म होने के बाद जब आपको आंसर शीट मिलेगी तो उस आंसर शीट से आप अपने द्वारा लगाए गए प्रश्नों का मिलान करेंगे और इससे आप पता कर पाएंगे कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग एकदम पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और अधिक से अधिक लोगों तक आप पहले इस क्लास को शेयर करिए। तो तब मैं प्रश्न की शुरुआत करने जा रहा हूँ और ये आज की क्लास का मैं आपके सामने पहला प्रश्न रख रहा हूँ, जो कि संख्या पद्धति की क्लास 5 से लेकर के 8 तक की क्लास पर आधारित है। और ये प्रश्न अब आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। और इस पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 11 है। ध्यान से सुनिएगा सवाल को। दो संख्याओं का योग 11 है तथा उनका गुणनफल 24 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उन संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला आपका ऑप्शन जो विकल्प है वह 24/11 है। दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है वह 11/24 है। तीसरे विकल्प में आपका जो मान है वो 3/11 है और जो आपके सामने ये चौथा विकल्प दिया गया है उसमें आपका मान 12/11 दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि ये प्रश्न बहुत ही आसान है और आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमको नहीं लगता है कि इसको उत्तर देने में आपको परेशानी होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ लोग इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से बहुत आराम से दे रहे हैं और लगता है कि इन लोगों ने हमारी पहले की क्लास को आपने देखा, ध्यान से देखा। तो चलिए, जल्दी से आप लोग तैयार रहिएगा। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपके दूसरे नंबर पर है, मैं उसे ला रहा हूं और आपको उतना ही समय दिया जाएगा जितना कि आपको परीक्षा भवन में आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में मिलता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत आसान होंगे, जिनका उत्तर आपको सिर्फ और सिर्फ देखते ही आप उत्तर दे लेंगे। तो वही इस तरह का ये पहला प्रश्न था। तो चलिए, अब मैं आपके सामने ये दूसरे प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं और इस दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दो संख्याओं का योग 16 है। सवाल को ध्यान से सुनिएगा कि दो संख्याओं का योग 16 है और उनका अंतर 4 है। इसमें आप देखिएगा कि योग भी दिया गया है और इसका अंतर भी दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उन संख्याओं का जो संख्याएं बन रही हैं दो अलग अलग, उनका गुणनफल क्या होगा। आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला विकल्प जो आपका है 50, दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है 40, तीसरे विकल्प में आपका मान दिया है 48 और इस चौथे विकल्प में जो आपका मान दिया है 60 दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सवाल में आपको क्या करना है। संख्याओं का योग दिया है और अंतर दिया है और आपसे गुणनफल पूछा गया है। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और हमें नहीं लगता है कि इस प्रश्न में आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोग इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से जल्दी जल्दी दे रहे हैं। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरह आप लोग लगे रहिए और आगामी परीक्षाएं आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी।
तो चलिए, ये 2 प्रश्न तक मैंने आपको बता दिए। अब आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर ये तीसरे टाइप का प्रश्न दिख रहा है। तो ये इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, ध्यान रखिएगा, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में कम से कम क्या जोड़ दिया जाए कि दी गई संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब आपके सामने ये 4 विकल्प है। आपका पहला विकल्प है 3, दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है वह है 1, तीसरे विकल्प में आपका मान 4 दिया है और आपके चौथे विकल्प में आपका जो विकल्प है वो 2 दिया है। तो जल्दी से आपको वही व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे जिनको ये पता होगी कि इतने अंकों की न्यूनतम संख्या कैसे बनती है। तो जल्दी से आप लोग इसका प्रयास करिए और जल्दी से आप लोग जल्दी इसका प्रश्न का उत्तर देते जाइए। तो चलिए, बहुत बढ़िया, कुछ लोग इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से दे पा रहे हैं। चलिए, इसी तरह से आप लोग प्रयास करते रहिए। तो 3 प्रश्न तक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अब आपके सामने ये स्क्रीन बोर्ड पर ये अब चौथा प्रश्न दिख रहा है और इस चौथे प्रश्न को आपको ध्यान देना है कि इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 संख्या के वर्गों का योग। ध्यान रखिएगा कि अभी तक जो था वो संख्या का योग देता था, लेकिन इस बार के सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 संख्या के वर्गों का योग 169 है, 169, तथा उनके वर्गों का अंतर जो है वो 119 दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो संख्याएं आपकी मिल रही हैं उनका डिफरेंस अर्थात उनका अंतर क्या होगा। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ वर्गों का योग दिया है, वर्गों का अंतर दिया है। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, जब तक आप संख्या नहीं निकाल पाएंगे तब आप उन संख्याओं का अंतर कैसे करेंगे। तो जल्दी से आप लोग ध्यान दीजिए, ये आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं। पहले विकल्प में आपका जो आंसर दिया है विकल्प वो 8 है, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है 7 और ये तीसरा विकल्प ये आपके सामने रहा 6 और चौथे विकल्प में जो आपका मान दिया है 9 दिया है। तो जल्दी से ट्रिक का इस्तेमाल करिए और जल्दी से आप लोग प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को मैं आपको पहले ही कई बार इसको हल करवाया गया है। जो लोग ऑफलाइन में पढ़े हैं, इसके अलावा ऑनलाइन में यूट्यूब पे हमारी जो क्लास चल रही है उस पर भी आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल कराया गया है। तो चलिए, ये 4 प्रश्न बहुत बढ़िया, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका प्रयास करिए आंसर देने का और थोड़ा क्विक जल्दी से दीजिए, क्योंकि टाइम लगाएंगे तो जानते हैं कि परीक्षा में टाइम का कितना महत्व है। तो चलिए, अब हम देखते हैं ये 5वें नंबर का सवाल और इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 17 से विभाजित होगी। आपके सामने ये 4 विकल्प दिया गया है। ये आपका पहला विकल्प है 9996, दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है वो 9995, तीसरे विकल्प में आपका जो मान दिया है वह 9997 तथा आपका जो चौथा विकल्प है वो 9994 है। तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इतने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है, और इसके अलावा इसमें यह नहीं पूछा गया है कि क्या जोड़ दिया जाए क्या घटा दिया जाए, बल्कि आपसे पूछा गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको ऐसी संख्या ज्ञात करना था जिसमें जो कि 17 से क्या हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो चलिए जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को लगाइए, बहुत ही आसान सवाल है और यह प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार इस तरह के प्रश्न आपके बन चुके हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी लगाते रहिए, बहुत बढ़िया, कुछ लोग इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पा रहे हैं। चलिए, तो 5 प्रश्नों के बाद अब मैं बढ़ता हूं आपके सामने ये 6ठे प्रश्न पर, जो कि अब आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। और इस 6वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। सवाल को ध्यान से देखिएगा कि 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। ये आपके सामने 4 विकल्प है। पहला विकल्प है 10, दूसरे विकल्प में आपका जो मान दिया है 11, तीसरे विकल्प में आपका मान 12 और ये चौथे विकल्प में जो आपका मान दिया है वह 13 दिया है। जैसा कि हमने आप लोगों को भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में आपको ट्रिक बताया था, किस प्रकार से आप जल्दी से ट्रिक के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए, जो लोग इस प्रश्न को देखे होंगे, सवाल को ध्यान से लगाए होंगे, वो इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। और जैसा कि कुछ लोग इस प्रश्न का उत्तर दे भी रहे हैं। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इस प्रश्न में कुछ नहीं था, बहुत आसान सवाल था। और अब मैं आपके सामने ये 7वें नंबर का सवाल ला रहा हूँ और इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, जो कि अभाज्य संख्याओं का है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न में मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ कि निम्न में कौन सा युग्म ऐसा है संख्याओं का जो कि अभाज्य संख्याओं का है। और आपके सामने ये 4 विकल्प है।
पहले विकल्प में आपका मान दिया है 1 और 3, जो दूसरा आपका ऑप्शन है उसमें दिया है 21 और 23, तीसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है 11 और 23 है, और जो आपका चौथा विकल्प है वह 19 और 21 है। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, लेकिन वही लोग इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे जिन्हें यह बात पता होगी कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्या क्या होती है। और दोनों संख्याएं आपकी पूछा जा रहा है कि युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और जो संख्याओं का युग्म है वो क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या का होना चाहिए। तो चलिए 7 प्रश्नों तक आपने कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपके सामने ये 8वें टाइप का प्रश्न, 8वां प्रकार का प्रश्न ला रहा हूँ, और इस 8वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 100 से छोटी, ध्यान रखिएगा कि 100 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जो कि अभाज्य है। ध्यान से सुनिएगा, 100 से छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। और ये आपके सामने 4 विकल्प है। पहला विकल्प है आपका 91, दूसरे विकल्प में आपका जो मान दिया है 93 है, तीसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है 95 है, और आपके सामने ये जो चौथा विकल्प है वह दिया है 97। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या होगी जो 100 से छोटी होगी। और 100 से माने 100 तक की संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो कि अभाज्य संख्या है। तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दीजिए, जो आपको सही लगता हो इसको आप ऑप्शन कमेंट बॉक्स में, जैसे आगे पीछे प्रश्नों का आपने उत्तर दिया है उसी प्रकार से आप लोग देते जाइए। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आप लोग प्रयास करते रहिए और देखेंगे कि टेस्ट का आपको फ़ायदा निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि हमने उन सभी प्रश्नों, ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये 9वें नंबर का प्रश्न ला रहा हूँ, और इस 9वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा जोड़ा सहअभाज्य संख्याओं का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसी में लोग गलतियाँ करते हैं कि छोटा सा नहीं शब्द लिख देता है और वो लोग ध्यान नहीं देते हैं और गलतियां करवाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि इसमें पूछा क्या गया है, नहीं का जिक्र हुआ है, और 4 विकल्प आपके सामने जो थे उसमें पहला विकल्प था 5 और 6, दूसरे विकल्प में आपका जो मान दिया है वो 3 और 5, जो तीसरा जो आपका विकल्प है वो 14 और 15 दिया है, और जो आपके सामने ये अंतिम विकल्प चौथा दिया है उसमें आपका मान 10 और 15 दिया है। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, और अगर आपको सहअभाज्य संख्या के बारे में नियम पता है तो आप इस प्रश्न को बिना कुछ किए, देखते मान इस प्रश्न का उत्तर बिना लगाए, कापी में बिना लिखे ही इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देते रहिए। कुछ लोग अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं और इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से दे रहे हैं। तो जिन लोगों ने सही ढंग से क्लास को देखा होगा उनके लिए ये क्लास आप समझ सकते हैं कि यह टेस्ट कितना आसान हो गया होगा, और एक के बाद वह प्रश्नों का उत्तर देते चले जा रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूं, और आपके सामने ये 10वें नंबर का प्रश्न जा रहा है, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछी जा रही है, और आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। पहले विकल्प में जो आपका मान दिया है वह 100 है, जो दूसरा विकल्प है आपका 101 है, तीसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है 106 है, और जो चौथे विकल्प में आपका मान दिया है 107 है। तो जल्दी से आप लोग इन प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 अंकों की न्यूनतम संख्या, छोटी छोटी संख्या आपसे पूछा जा रहा है जो कि अभाज्य हो। तो जल्दी से आप लोग लगाइए। जो लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे वो प्रश्नों को बिना लगाए ही दे पाएंगे, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुछ लोग इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से हमारे प्रश्न को ख़त्म होने तक ही दे पा रहे हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह आप लोग प्रयास करते रहिए। मित्रों, आप सबका टेस्ट बहुत अच्छा जा रहा है। ये जो नंबर सिस्टम पर जो कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट है उसमें 5वीं, 6वीं और 7वीं क्लास के बाद जो ये आपका टेस्ट चल रहा है, आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी सूचना थी, इसलिए मैं बीच में आया हूँ, और ये सूचना जल्दी से हम लोग ले लेते हैं, फिर टेस्ट को आगे ले चलते हैं। तो देखिए, चैनल के बारे में लगभग आप सब परिचित हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि ये YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज अपने आप में एक यूनिकनेस है इसमें कि जितनी भी क्लासेज हैं हर क्लास पर उस वीडियो पर आधारित डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस सेट का लिंक लगा हुआ है। तो इसका पूरा दोहन, इस क्लास का पूरा दोहन आप तब कर पाएंगे जब क्लास के बाद वीडियो पर आधारित प्रैक्टिस सेट लगाएं। और उस प्रैक्टिस सेट को ऐसा डिजाइन किया गया है
कि आप अपना स्कोर भी जान सकें, अर्थात क्लास के बाद आप अपना स्व मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो ये आप भी जानें और अपने यार दोस्त मित्रों को भी जरूर बताएं जो कंपटीशन की दुनिया में है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में हैं, क्योंकि प्रैक्टिस का बहुत बड़ा मूल्य होता है। सफलता बिना प्रैक्टिस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पार पाना मुश्किल है, जो आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है। तो और पूरे आपके चैनल में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, अंग्रेजी, मैप, करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स आपको मिल रहे हैं, सब कुछ प्रैक्टिस सेट के साथ। इसके अलावा मैथ वाले सर ट्रिक्स क्लास भी दे रहे हैं और रीजनिंग में ट्रिक्स क्लासेज आपको मिल रही हैं। तो एक कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है। इसके अलावा लगातार आपकी डिमांड बनी रहती थी और कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो एक बार हम लोगों के साथ जब पढ़ते थे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई के बाद, फिर उनको बड़ी समस्या होती थी कि प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से करें। दूसरा, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने के बाद दूर चले जाते हैं, कहीं जॉब में चले जाते हैं, नौकरी लग जाती है, फिर भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनको पढ़ाई को लेकर बड़ी बाधा थी, प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी और पढ़ाई का फिर दूसरे स्टेप पर पढ़ाई का मोड भी चेंज होता है। गर्ल्स स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत दूर होने के कारण पहुंच नहीं पाती हैं, या उनके साथ दिक्कत होती है कि शादी विवाह के बाद फिर उनको पढ़ाई कंटिन्यू करना मुश्किल होता है। तो ऐसे लोगों को और सभी छात्रों को जिनको प्रैक्टिस की एक समस्या होती थी और लगातार आपकी डिमांड बनी रहती थी, इसीलिए एक प्रैक्टिस सेशन हम शुरू किए हैं। ये ज्वाइन बटन के माध्यम से आप इससे जुड़ सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। और जो नॉमिनल कॉस्ट रखी गई है उसका मात्र आपको लगता होगा कि सर बहुत पैसा ले रहे हैं, तो इतने कम पैसे में जिसका केवल 60% हम लोग पाते हैं, 40% यूट्यूब, जीएसटी इन सब में चला जाता है। तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट, अगर आप उसकी एक्चुअल वैल्यू देखोगे तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन पैसे का मूल्य होता है आपके लिए और हमारे लिए एक एक रुपया भी मूल्यवान है। और कहीं अगर आप कीमत अदा करें तो वैसा वसूल भी होना चाहिए। तो हम इतना बड़ा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट की समस्या ही हम समाप्त कर देना चाहते हैं। 6000 प्लस प्रश्नों का मैथ, रीजनिंग, जीएस पर एक पेड कोर्स प्रैक्टिस बैच चल रहा है, वहां से आप इस ज्वाइन बटन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो ज्वाइन बटन, और इसके बाद भी अगर वैसे तो हमने इस ज्वाइन बटन के प्रोग्राम के बारे में एक इंट्रो वीडियो बना दिया है और इससे कैसे जुड़ें इसका भी वीडियो बना दिया है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई इशू है, कोई जानकारी है, क्या सिलेबस कवर होगा, पेमेंट का कोई इशू आ रहा है, तो इन सब के लिए आप ये दिए गए नंबर पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पूरी मदद मिलेगी। इसके अलावा एक और पेड कोर्स यूपीएसआई वालों का लगातार दबाव बना रहता था, या ऐसे स्टूडेंट जो लॉ फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, एलएलबी कर रहे हैं, कर चुके हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एलएलबी का एंट्रेंस देना चाहते हैं, और यूपीएसआई वाले तो अलग से एक मूल विधि बेसिक लॉ हम पढ़ा रहे हैं। स्पेशली इसलिए पढ़ा रहे हैं कि मेरा स्वयं का विधि बैकग्राउंड रहा और पीसीएसजे की तैयारी के दौरान लोक सेवा आयोग में कई बार मेंस देने का अवसर रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में विधि में स्नातक, परास्नातक में एलएलएम की पढ़ाई का मुझे अवसर मिला। तो उन सारे अनुभवों को हम यहाँ लगा रहे हैं और 6000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैथ वाले सर और अपना हमारा स्वयं का जो 10 वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से पढ़ाने का अनुभव है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उन सब का निचोड़ है। सारे एग्ज़ाम से एक मॉडल क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। एक स्टैंडर्ड ये प्लेटफॉर्म है जहां अगर आप वाकई प्रैक्टिस कर ले जाते हैं तो फिर इसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो ये छोटी सी सूचना थी। आप बहुत अच्छा टेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही आगे 40 सवाल अंतिम सवाल तक बने रहें, ऐसे ही बने रहें। थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गया, फिर से आप टेस्ट दें और टेस्ट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ये अब मैं आपके सामने 11वां प्रश्न लेकर आ रहा हूं और इस 11वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 100 से कम, ध्यान से देखिएगा कि 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती हैं। और आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला विकल्प है आपका 19, दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है वह 23, तीसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है 24 और ये जो चौथा आपका ऑप्शन है वह आपका 25 दिया है। तो
तो सबसे पहले आपको सवाल को समझना है कि पूछा क्या जा रहा है। 100 से कम अभाज्य संख्या। बहुत से लोग जल्दबाजी पर ध्यान नहीं देते हैं और वो भाज्य अभाज्य में समझ नहीं पाते हैं कि अभाज्य पूछा गया है कि भाज्य पूछा गया है पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा और आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसा कि आपके सामने 4 विकल्प मैंने पहले ही बोल दिया, तो जिनको जो उत्तर आपको सही लगता हो उस प्रश्न का उत्तर आप एक के बाद एक देते जाइए। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोग बहुत ही अच्छा लिख दे रहे हैं जवाब। तो चलिए इसी तरह से और लोग भी प्रयास करते रहिए, तो बहुत बढ़िया। और अब आपके सामने ये 12वें नंबर का प्रश्न जा रहा है और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल आपका 24 है। सवाल को ध्यान से सुनिएगा कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का गुणनफल जो है वो आपका 24 है और सवाल में कह रहा है कि यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि वह संख्या क्या होगी। पहला ऑप्शन आपका जो है वो 46 है, दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है वह 83 है, तीसरा जो विकल्प आपका है वह 64 है और आपके जो चौथे विकल्प में आपका मान दिया है वह 38 दिया गया है। तो जल्दी से देखिए, इसमें थोड़ा आपका समय लग सकता है क्योंकि इस सवाल को लगाने में हर व्यक्ति अलग अलग समय लेगा, लेकिन जो लोग इस हमारे ट्रिक को समझे होंगे वह लोग बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को बिना लगाए ही दे पाएंगे, क्योंकि हमने इन सवालों को लगाने के लिए आपको बहुत ही सारा ट्रिक आपको बताई थी। तो चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं और इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से दे पा रहे हैं। तो आपको जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देना है कि संख्या छोटी होगी कि बड़ी होगी, किसका मान बड़ा होगा, इकाई की तरफ बड़ा होगा कि दाईं की तरफ बड़ा होगा, और दोनों के बीच का अंकों का डिफरेंस क्या होगा। जब इन प्रश्नों को आप समझ लेंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरह से आप लोग आगे भी प्रयास करते रहिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम आपके बीच नंबर सिस्टम का क्लास का 5वीं क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक पर आधारित कुल 40 प्रश्नों का मैं टेस्ट लेके आया हूं और आप लोग ये 12 प्रश्नों का टेस्ट दे चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये 13वां नंबर का प्रश्न ला रहा हूं और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 2309, सवाल को ध्यान से सुनिएगा कि 2309 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आपका 36 जाता है और यदि शेषफल आपका 5 है तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाजक क्या है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका है 56, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है 64, जो तीसरा विकल्प आपका है वो 46 है और चौथे विकल्प में आपका मान 58 है। तो इस प्रश्न का उत्तर वही लोग दे पाएंगे जिन्हें यह बात पता होगी कि भाजक क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, भाज्य क्या है, भागफल क्या है और शेष क्या है। जब तक आपको इनका बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग प्रयास करिए और मैंने आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक का इस्तेमाल आप अगर करेंगे तो इस प्रश्न को बिना लगाए ही आप इस प्रश्न का उत्तर केवल और केवल देखने मात्र से इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, लेकिन अगर आपने क्लास को सही ढंग से देखा होगा तब। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी तरह से आप लोग आगे भी प्रयास करते रहिएगा। और अब आपके सामने ये 14वें नंबर का प्रश्न जो है, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर अब दिख रहा होगा, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 2575 में 15 से भाग देने पर, सवाल को ध्यान से देखिएगा कि 2575 में 15 से भाग देने पर 171 जो है वो भागफल आता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि शेषफल क्या होगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ें आपको पता है, किससे भाग दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जितनी बार जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इन सब के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से तुरंत देखने मात्र से आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए आपके सामने ये 4 विकल्प मैं बोल दे रहा हूँ। पहला जो विकल्प है वो आपका 15 है, दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है वह 8 है, तीसरे विकल्प जो आपका मान दिया है 10, और ये आपके सामने ये रहा चौथा विकल्प जिसमें कि आपका विकल्प 12 मान दिया गया है। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर लिखना पड़ेगा तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें ट्रिक पता है वह बिना लगाए ही इस प्रश्न का उत्तर तुरंत दे पाएंगे यूनिट को देख करके। तो चलिए अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ ये 15वां प्रश्न, और ये 15वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लगातार 2 विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। सवाल को ध्यान से सुनिएगा कि लगातार 2 विषम संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछा गया है, गुणनफल दिया गया है 4095। सवाल को एक बार हम फिर से पढ़ दे रहे हैं कि लगातार 2 विषम संख्याओं का गुणनफल 4095 है।
अब आपसे पूछा जा रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी। यहीं पर आपको ध्यान देना है कि छोटी संख्या क्या होगी। पहला विकल्प जो आपका है 61 है, दूसरे विकल्प में आपका मान 63 है, तीसरा जो विकल्प आपका दिया है उसमें आपका मान 65 दिया है, और जो चौथे विकल्प में आपका मान दिया है 67 है। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। जिन्हें ट्रिक पता होगी वो इन प्रश्न को बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे, और आप देखेंगे कि यह प्रश्न आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के माध्यम से देखने मात्र से आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए, यही क्लिक आपको चाहिए जिसमें कि आप कुछ प्रश्नों को बिना देखे ही लगा सकें। और याद रखिएगा कि कंपटीशन की परीक्षा है, इसमें जो जितनी जल्दी जिन प्रश्न का उत्तर दे पाएगा वही आपका एग्जाम में सफल होगा। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, गणित के प्रश्नों को बहुत टाइम लगाते हैं और पूरे प्रश्नों को वो हल भी नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, आप लोग एकदम तैयार रहिए जिससे कि आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने ये 16वें नंबर का प्रश्न ला रहा हूँ, और इस 16वें नंबर के प्रश्न में जो आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो आपका 336 दिया गया है, और उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। ध्यान से सुनिएगा सवाल कि दो संख्याओं का गुणनफल आपका है 336 और उनका योगफल उनके अंतरफल माने जो घटाना होता है से 28 अधिक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह संख्याएं क्या होंगी। आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला विकल्प जो आपका है 42 और 8 दिया है, दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है 24 और 14 दिया है, तीसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है 21 और 16 है, और आपका जो चौथा विकल्प है वो 48 और 7 दिया है। तो जल्दी से आप लोग चाहें तो इस प्रश्न का उत्तर बिना कुछ लगाए ही इस प्रश्न का उत्तर केवल और केवल विकल्प के माध्यम से दे सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कुछ लोग इसमें इन प्रश्नों का उत्तर बहुत जल्दी हमारे प्रश्न को ख़त्म होते होते इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं। बहुत अच्छा, इसी तरह से आप लोग आगे भी प्रयास करते रहिए। और अब मैं आपके सामने ये 17वें नंबर का प्रश्न लाने जा रहा हूँ, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ये दो संख्याओं का योग आपका 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2। ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर आपका मान गुणनफल नहीं दिया है बल्कि दो संख्याओं का योग दे दिया है और उनके व्युत्क्रमों का योग दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वे संख्याएं जो बनेंगी वो संख्याएं हैं क्या, अलग अलग संख्याएं क्या होंगी। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपके सामने विकल्प दिया है वो पहला विकल्प जो आपका है 2 और 7 का है, दूसरा विकल्प जो आपका है वो 3 और 6 का है, तीसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है वह 1 और 8 है, तथा ये आपके सामने रहा चौथा विकल्प जिसमें आपका आंसर जो है वो 4 और 5 करके दिया है। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का प्रयास करिए लगाने का, और जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देते जाइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो आपको ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ें आपकी दी गई हैं और हमको निकालना क्या है। आपको अलग अलग संख्याएं निकालनी है। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी तरह से आप लोग आगे भी प्रयास करते रहिएगा। चलिए, अब मैं आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 18 ला रहा हूँ, और इस 18वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपका जो है वो 336 दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यदि उनका योग, सवाल को ध्यान से सुनिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 336 है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है। ध्यान दीजिएगा सवाल में, योग उनके अंतर से 32 अधिक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो संख्याएं होंगी क्या। आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला विकल्प है आपका 48 और 7, दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है 24 और 14 दिया गया है, जो तीसरा विकल्प है आपका 21 और 16 है, और आपके सामने ये जो चौथा विकल्प दिया है वह 42 और 8 का है। तो जल्दी से आप लोग इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से, अगर आपने सही ढंग से मेरी क्लास को देखा होगा तो इन प्रश्नों का उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे लेंगे, और आप देखेंगे कि इन प्रश्नों को आपको लगाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान देना है कि केवल और केवल आप विकल्प के माध्यम से ऑप्शन को देख करके इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से आप दे सकते हैं। तो चलिए, ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पेज आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको केवल 1-2 पेज मिलते हैं, तो उसी हिसाब से आपको लिखना भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप रफ करेंगे तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा, और जो लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे वो जल्दी से प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो आपको हमने पहले ही बता दिया था। तो चलिए, बहुत बढ़िया, कुछ लोग इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छा दे रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए, मैं अब आपके सामने ये 19वें नंबर का प्रश्न ला रहा हूँ, और इस 19वें प्रश्न में आपसे पूछा जा गया है कि विभाजन की प्रक्रिया में
भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है। ध्यान रखिएगा कि भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना। यहीं पर ध्यान देना है, शेषफल का 3 गुना माने भाजक के बारे में कहा गया है, भाजक शेषफल का 3 गुना। सवाल समझ लीजिएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यदि शेषफल आपका 4 है तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाज्य क्या होगा। भाज्य का मतलब है कि वो संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आपको शेषफल के माध्यम से भाजक निकालना है और फिर आपको भागफल निकालना है। जब आप भागफल और भाजक निकाल लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस सूत्र का आप इस्तेमाल करेंगे, और बिना लगाए ही केवल और केवल आप ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए सूत्र को आप रखेंगे और आपका उत्तर मिल जाएगा। जैसा कि आपको हमने 4 विकल्प दिया था, 36 है, 40 है, 12 है और 30 है। तो जो आपको सूटेबल लगता हो, जो विकल्प आपके समझ से सही आ गया हो, उस प्रश्न का उत्तर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक के बाद एक देते जाइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे भी आप लोग इसी तरह प्रयास करते रहिए। अब आप लोग 19 प्रश्न लगा चुके हैं। अब आपके सामने ये 20वां प्रश्न जा रहा है और इस 20वें प्रश्न में हम आपसे पूछ रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या। सवाल को ध्यान से देखिएगा कि ये जो क्लास सवाल है वो 2 अंकों की संख्या पर आधारित सवाल है कि 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का योगफल आपका 66 दिया है। ध्यान दीजिएगा कि एक संख्या है, उसके संख्या को उलट दिया गया, उसका योगफल आपका 66 है, और वही संख्या और उसी संख्या के मान को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर यदि 18 दिया हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि संख्याएं क्या होंगी। अब आपके सामने विकल्प दिया है, पहला है 24, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है 33, तीसरे विकल्प में आपका मान 42 है और आपके सामने ये चौथा विकल्प है उसमें आपका मान 51 दिया गया है। जैसा कि आपको 2 अंकों की संख्या पर आधारित एक मैथ की ट्रिक्स क्लास मैंने दिया था, इसके अलावा नंबर सिस्टम की जो क्लास लास्ट में आपकी 8वीं क्लास मिली है उसमें भी हमने 2 अंक और 3 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्नों को हमने ट्रिक के माध्यम से हल करने के लिए आपको बताया है। तो 2 क्लास ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताई है। तो जो लोग इन क्लास को देखे होंगे वो इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पर संख्या और उसके अंकों को पलटने से योग दिया है और अंतर दिया है। तो इस सवाल को लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अंकों और उनके अंकों का योग जो होता है पलटने से वह किससे करती है, और अंकों और उसके संख्या के अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर किससे विभाजित होता है। और आप ध्यान देंगे कि जब इन प्रश्नों को आप लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए, आप आधे पड़ाव को पार कर चुके हैं और जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया कि आज आपके क्लास में जो टेस्ट की क्लास आपको लाइव दी जा रही है इसमें हम आपको 40 प्रश्नों को हल टेस्ट करवाएंगे और इस 40 प्रश्नों में से आपने आधे पड़ाव को अपने पार कर लिया है और 20 प्रश्नों तक का आप उत्तर दे चुके हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया, कुछ लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चैनल, जो आपका चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज, आपको कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करा रहा है और इस तैयारी के क्रम में आप सभी को प्रत्येक क्लास पर आपको जैसे कि आपको मैथ की क्लास, हिंदी की, जीएस की, ज्योग्राफी की, और जीएस में कंप्लीट जीएस है, तो इस प्रकार से आपको क्लासें दी जा रही हैं और प्रत्येक क्लास के पश्चात आपको एक टेस्ट दिया जा रहा है, प्रैक्टिस क्लास दी जा रही है और उसमें आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो जो लोग नियमित रूप से क्लास को देख रहे हैं वो निश्चित रूप से परीक्षाओं में हमने देखा कि वो सफल हो रहे हैं। तो आप सभी लोग भी क्लास को देखना मत भूलिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई पर भी मूल विधि की क्लास जो ज्वाइन बटन के माध्यम से शुरू की गई है, इसके अतिरिक्त आपको एसएससी जीडी की भी प्रैक्टिस जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जल्द ही आप लोगों को मैथ, रीजनिंग और जीएस पर एक आपको कंप्लीट प्रैक्टिस की क्लास लगातार एक के बाद एक मिलती रहेगी, जिनको कि आप ज्वाइन बटन के माध्यम से आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो चलिए, 20 प्रश्नों तक आप लोगों ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया और अब मैं बढ़ता हूं आपके सामने, ये 21वां प्रश्न ला रहा हूं और इस 21वें प्रश्न में जो कि आपके 3 अंकों की संख्या पर आधारित सवाल है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि 3 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर सदैव किस संख्या से विभाजित होगा, किस संख्या से कटेगा। अब आपके सामने यहाँ पर 4 विकल्प है। पहला विकल्प है आपका 100, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है 101, तीसरा जो विकल्प है वो आपका 98 है और आपके सामने जो ये चौथा विकल्प है उसमें जो आपका आंसर है वह 99 दिया गया है। तो जल्दी से आपको यह देखना है, इस प्रश्न को आपको लगाना भी नहीं है,
जिन लोगों ने नंबर सिस्टम की लास्ट वाली क्लास जो 8वीं क्लास हमारी गई है उसको ध्यान से देखा होगा तो आपको इस प्रकार के प्रश्न आपको मिले होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग जिन लोगों ने इस क्लास को देखा है वो बहुत ही बढ़िया इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि यह सवाल एक ऐसा सवाल है, मैंने इस तरह के आपको सवाल बिना कुछ किए ही केवल और केवल देखने मात्र से आपको बिना कागज और कलम आपका इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा और आप इस प्रश्न का उत्तर तुरंत दे पाएंगे। तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दीजिए, बहुत लोग अच्छा उत्तर दे भी रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और अब मैं आपके सामने ये 22वें नंबर का सवाल ला रहा हूँ और इस सवाल में भी जो कि आपके 3 अंकों की संख्या पर आधारित सवाल है और इसमें पूछा जा रहा है कि 3 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 495 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सैकड़ा तथा इकाई के अंकों का अंतर क्या होगा। अब आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया सवाल है कि डिफरेंस माने जो संख्या आपकी 3 अंकों की थी वह और उसके अंकों को उलट दिया गया, तो उससे उलटने के बाद जो संख्या आपकी बनी उसका डिफरेंस आपको दिया गया है 495 दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि सैकड़ा और इकाई के अंक का अंतर क्या होगा। आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला विकल्प जो आपका है 10, दूसरा विकल्प जो आपका है वो 5, तीसरा विकल्प जो आपका है वो 6 है और चौथे विकल्प में आपका मान 4 दिया है। तो ये सवाल भी बहुत आसान है और इस सवाल को भी बहुत बिना लिखे ही आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जैसा कि आपके सामने हमने चारों विकल्प बोल दिया है कि 10, 5, 6 और 4 है। तो जो आपको सही लगता हो, सुटेबल आपके लिए लग रहा हो और आपने अगर इस सवाल को पहले भी जो हमारी क्लासें गई थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा तो आप इस प्रकार के प्रश्न आपको मिले होंगे और जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोग जल्दी ही इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं, बहुत अच्छा। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये 23वें नंबर का सवाल ला रहा हूँ और इस 23वें नंबर के सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि 3 संख्याओं का योग 140 है। अब की सवाल 3 अंकों की संख्या का सवाल नहीं है। अब सवाल क्या दे रहा है कि 3 संख्याओं का योग 140 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, ध्यान रखिएगा, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 4 गुनी है। माने किसके बारे में कहा गया है? पहली संख्या के ही बारे में कहा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी और तीसरे की 4 गुनी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो क्या होगी। अब आपके सामने यहाँ पर पहला जो विकल्प दिया है वह 120 है, जो दूसरा आपका ऑप्शन है वो 80 है, तीसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है वो 60 है और ये आपके सामने जो चौथा विकल्प है उसमें आपका आंसर जो दिया है वो 90 दिया है। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, लेकिन आप इस प्रश्न का उत्तर तभी दे पाएंगे जब आपको ए और बी और सी के मान पता चल जाएंगे कि उनमें क्या क्या अलग अलग अनुपात है। और आप देख सकते हैं कि हर सवाल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं केवल वहीं तक सीमित रहें, क्योंकि हर सवाल किसी न किसी चैप्टर से जुड़े होते हैं और रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात से जोड़कर इस सवाल को आप लगा सकते हैं। तो जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत अच्छा, कुछ लोग इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से दे रहे हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन संख्या पूछा गया है, बड़ी की, छोटी की, मझली। तो याद रखिएगा कि इसमें आपसे सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा गया है। तो चलिए अब मैं आपके सामने बढ़ रहा हूँ ये, और यह आपके सामने अब 24वें नंबर का प्रश्न अब आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 4 गुनी है। सवाल को ध्यान से सुनिएगा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 4 गुनी है और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या नहीं हो सकती। सवाल को आपको ध्यान से देखना है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है कि कौन सी संख्या दिए गए विकल्पों में ऐसा कौन सा मान है जो कि टोटल स्टूडेंट या कुल विद्यार्थियों की संख्या नहीं होगी। आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला विकल्प है 35, दूसरा जो आपका ऑप्शन दिया है वह है 55, तीसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है वो 60 और ये आपके सामने जो चौथा विकल्प जा रहा है उसमें आपका आंसर जो दिया है वह 34 दिया गया है। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है और आप देखेंगे कि इस सवाल को भी आप बिना लिखे ही केवल और केवल एक तुरंत आप देख करके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन आपको सवाल को ध्यान से समझना पड़ेगा कि सवाल में पूछ क्या रहा है। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें नहीं का जिक्र हुआ है कि कौन सी संख्या टोटल स्टूडेंट की संख्या नहीं हो सकती है। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये 25वें नंबर का प्रश्न ला रहा हूँ और इस
25वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी संख्या के 1/3 का 1/4, ध्यान से सुनिएगा, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 का आधा यदि 40 हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस संख्या का 1/5वां हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि संख्या निकालनी है, और जब आप संख्या निकाल पाएंगे तभी आप उस संख्या का 1/5वां हिस्सा आप निकाल पाएंगे। तो आपके सामने ये 4 विकल्प है, जल्दी जल्दी आप लोग कैलकुलेशन करते रहिए, तब तक मैं विकल्प को बोल दे रहा हूँ। और ये 4 जो विकल्प आपके सामने है, 180, दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका 191, तीसरा ऑप्शन जो आपका दिया है 192 और 193 जो आपका है वो चौथा विकल्प दिया है, जैसा कि आपको स्क्रीन बोर्ड पर ये सवाल आपको दिख रहा है। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्नों का उत्तर एक के बाद एक करके तुरंत आप देते जाइए। अब मैं आपके सामने बढ़ रहा हूँ और ये अब आपके सामने जो प्रश्न आ रहा है वो 26वें नंबर का प्रश्न आ रहा है, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एक संख्या 2 अंकों की बनी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वह अंकों के योग की 7 गुनी है, अर्थात वह संख्या जो 2 अंकों की बनी है वह अंकों के योग की 7 गुनी है यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है। अब यही इसी में ध्यान देना है आपको कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, तो आपको बताना है कि दी गई संख्या जो है वो आपकी क्या होगी। तो आपके सामने ये 4 विकल्प था। पहला जो ऑप्शन था आपका 12, दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है वह है 32, जो तीसरा विकल्प आपका है वह 43 दिया है, और चौथे विकल्प में आपका जो मान है वह 21 दिया गया है। तो जल्दी से आप केवल और केवल इस सवालों को विकल्प के माध्यम से ऑप्शन को देख करके तुरंत इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा, कुछ लोग इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से दे पा रहे हैं, वेरी गुड। इसी तरह से आप लोग आगे भी प्रयास करते रहिएगा। अभी कुल आपको 40 प्रश्नों को टेस्ट दिया जा रहा है। तो चलिए, अब मैं आपके सामने ये 27वें नंबर का प्रश्न ला रहा हूँ, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी धनात्मक संख्या में 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रमों का 75 गुना प्राप्त होता है। व्युत्क्रम, जैसा कि आपको पता है व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह संख्या जो थी वो क्या थी। पहला जो आपका विकल्प है वह है 10, दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है वह है 15, तीसरे विकल्प में जो आपका मान है वह है 12, और जो आपके सामने ये चौथा विकल्प दिख रहा है वह आपका 13 दिया है। तो जल्दी से आप लोग इस सवाल को जल्दी से आप लोग लगाइए, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसमें आपको थोड़ा पक्षांतर करना पड़ेगा, चिन्ह का ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। जैसा कि आपको हमने चारों विकल्प पहले ही बोल दिया है कि 10, 15, 12 और 13, तो जो आपको सही लगता हो उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरह का प्रयास मैं चाहता हूँ कि आप एग्जाम में भी करें, जिससे कि परीक्षा भवन में अगर आप इस तेज़ी से सवाल को लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। तो चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने ये 28वें नंबर का सवाल लेके आ रहा हूं, और इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल और उनका अंतर 93। सवाल देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल और उनका अंतर क्रमशः 93 और 28 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या है। क्रम को ध्यान रखिएगा, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो इसमें दोनों चीज़ें पता हैं आपको, गुणनफल भी पता है और योगफल भी पता है, अंतर भी पता है। अब आपको बताना है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला जो ऑप्शन था वो 93/28 है, दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है वो 7/31 है, तीसरे विकल्प में जो आपका मान है 28/93 है, और जो आपके सामने ये चौथा विकल्प है वह 31/7 है। तो आप देखेंगे कि इस प्रश्न को भी आपको बिना लगाए ही आप उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए, अब मैं आपके सामने बढ़ रहा हूँ और ये 30वें नंबर का प्रश्न आपके सामने ला रहा हूँ। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 संख्या के वर्गों का अंतर, सवाल को ध्यान से सुनिएगा, कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर यदि 91 है और उनका अंतर यदि 7 हो, तो पूछा जा रहा है कि उनका गुणनफल क्या होगा। सवाल को आपको ध्यान से देखना है कि वर्गों का अंतर भी दिया है और संख्या का अंतर भी दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको संख्या निकालनी है। जब आप संख्या निकाल लेंगे तो उसका गुणनफल निकालना तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और आपके सामने ये 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका है 30, दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है वह 25 है,
तीसरा जो विकल्प आपका है वो 21 है, और ये आपके सामने जो चौथा विकल्प दिया गया है उसमें आपका मान 13 दिया है। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि सवाल में क्या कह रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अर्थात अंतर का वर्ग है कि वर्गों का अंतर है। वर्गों का अंतर दिया है, संख्या का अंतर दिया है, संख्या निकालेंगे तब जा करके आपका मान जो है वो आएगा। तो चलिए, अब आप 30 प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं। इसी तरह से आगे भी आप लोग प्रयास करते रहिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो लोग नए हो वो समझ लें, हो सकता है कुछ लोग अभी बीच में आए हों, तो आप सभी लोग जो है वो नंबर सिस्टम की क्लास 5 से लेकर के 8 तक की क्लास पर आधारित आज कुल 40 प्रश्नों का उत्तर आप लोग दे रहे हैं। तो चलिए, आप लोग तैयार रहिए, आगे भी प्रश्न भी आपके बीच आ रहे हैं। तो चलिए, इस 31वें प्रश्न को हम आप देखते हैं। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 96 है। यदि उन संख्याओं का योग 16 हो तब संख्याओं का अंतर क्या होगा। आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला जो विकल्प आपका है वो 5, दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है वो 8 है, तीसरा जो आपका मान है वो 6 है, और चौथा विकल्प जो आपका है वो 7 है। तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है, वर्गों का अंतर आपका दिया गया है और उन संख्याओं का योग दिया गया है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, याद रखिएगा कि आपके सामने ये 4 विकल्प हैं और पहला ऑप्शन आपका है 5, दूसरे विकल्प में जो आपका मान 8, तीसरा 6 और चौथे में आपका 7 दिया है। तो जल्दी से आप लोग, जिन लोगों ने क्लास को ध्यान से देखा होगा, हमको लग रहा है कि वो लोग बहुत आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न था और ये प्रश्न बिना लगाए ही आप दे सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको इसमें फार्मूला अगर आपको पता होगा तब। तो चलिए, अब मैं आपके सामने बढ़ रहा हूँ और ये अब आपके सामने ये 32वें नंबर का प्रश्न अब आपके सामने जा रहा है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 3 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। सवाल को ध्यान से देखिएगा कि अब जो सवाल है वह 3 अंकों की संख्या पर आधारित सवाल है और इनके अंकों का योग आपका 14 दिया गया है। यदि इकाई और सैकड़े के अंकों में 1:2 का अनुपात है, याद रखिएगा इकाई पहले है फिर सैकड़ा है, इस अनुपात को ध्यान रखिएगा कि 1:2 का अनुपात है, तो वह संख्या तथा उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर यदि 297 दिया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह संख्या जो बनी वह क्या थी। पहला ऑप्शन जो है वो आपका 563 है, दूसरे में आपका मान दिया है 365, चौथे में आपका मान दिया है 356, तीसरे में 356 दिया है और चौथे विकल्प में जो आपका मान दिया है वो 653 है। सबसे पहले आपको यह बात समझनी है कि सवाल में पूछ क्या रहा है, अंकों का योग दिया गया है और कौन सा मान सैकड़ा और इकाई के मान का जो डिफरेंस है वह कितना दिया गया है, किससे कटेगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सूत्र में रख करके हम सवाल को बहुत ही आसानी से देखने मात्र से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इन 4 विकल्पों में आपको जो अच्छा लग रहा हो, जो आपके समझ से सही लग रहा हो, उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो चलिए, बहुत बढ़िया, कुछ लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और यही उम्मीद थी हमें कि बहुत से लोग जो है इसकी तैयारी करके पहले से तैयार होंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पहले से ही इसके बारे में सूचना दी जा चुकी है। तो इसके बाद भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो ये आपकी खुद की गलती है। तो आप याद रखिएगा कि जब आप किसी एक चैप्टर के सवाल को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में किसी एक चैप्टर सवाल नहीं आता है, जो सवाल आपके बनते हैं वो अलग अलग चैप्टर से आएंगे। तो अब आपको अपने ढंग से भी तैयारी को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए, जो चीज़ें आपको दी जाएँ उसको अगर आप कंप्लीट करते रहेंगे तो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा एक परीक्षा नहीं बल्कि आगामी आने वाली बहुत सी परीक्षाएं आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो आइए अब हम देखते हैं आपका 23वां प्रश्न। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 3 अंकों की एक संख्या के सैकड़े तथा इकाई के अंकों में 4 का अंतर है, वह संख्या तथा उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। तो सवाल को आपको ध्यान रखना है। आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला जो विकल्प है आपका वो 390 है, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है 396, तीसरा जो विकल्प है वो आपका 400 है और चौथे विकल्प में आपका मान 397 दिया है। तो सवाल को आपको ध्यान से देखना है। 3 अंकों की संख्या के सैकड़े और इकाई के अंकों का आपको डिफरेंस पता है, अंतर मालूम है। तो
वह संख्या तथा उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का आपको अंतर निकालना है। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिन लोगों को ट्रिक पता होगी वो इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम पहले भी आपको हल करवा चुके हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके सामने ये 34वें नंबर का प्रश्न ला रहे हैं। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1152 है। दो संख्याओं का गुणनफल आपका मान दिया है 1152। यदि एक संख्या दूसरे की दोगुनी हो तो आपको बताना है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले मुझे दोनों संख्याओं को अलग अलग ज्ञात करना पड़ेगा और जब हम संख्या निकाल लेंगे तब हमको उनका योग निकालना होगा। आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला जो विकल्प है आपका वो 62 है। दूसरे विकल्प में आपका जो मान दिया है वो 72 है। तीसरा जो विकल्प है वो आपका 76 है। और आपके सामने जो मैं ये चौथा विकल्प ला रहा हूँ उसमें आपका 80 दिया है। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को लगाने का प्रयास करिए। बहुत ही आसान सवाल है और इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए अब समस्या नहीं रहेंगे। अगर आपने पूरा इस वीडियो को शुरुआत में से जो हमारी क्लासें गई हैं उन सबको देखा होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए जो आपको सही लगता हो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में देते रहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरह से आप लोग आगे भी प्रयास करते रहिए। तो आइए अब हम बढ़ते हैं और आपके सामने ये 35वें नंबर का सवाल ला रहे हैं। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि वह संख्या ज्ञात करिए जो 39 से उतना ही अधिक है जितना कि वो 79 से कम। तो जल्दी से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि पहला जो विकल्प है वो आपका 42 है। दूसरे विकल्प में आपका मान 49 दिया है। तीसरे विकल्प में आपका मान है 59 और जो आपका ये 64 चौथा विकल्प है वो 64 दिया गया है। तो जल्दी से इस प्रश्न को लगाइए। इसमें दो चीज़ें दी गई हैं कि 39 से जितना वो अधिक है उतना ही वह 79 से कम। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। इस प्रश्न को लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जल्दी से आप लोग उसका उत्तर दीजिए। तो आपके सामने हमने चारों विकल्प बोल दिया है। 42 है, 49 है, 59 है और लास्ट का विकल्प जो आपका 64 है। तो चलिए जो आपको सही लगता हो इस प्रश्न का वो आप उत्तर इसको जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपके सामने ये 36वें नंबर का सवाल आ रहा हूँ। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एक कक्षा के छात्रों के बीच 1800 चॉकलेट वितरित की गई, माने बांटी गई। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या का 2 गुना चॉकलेट प्राप्त करते हों, माने जितने स्टूडेंट हो उसका प्रत्येक छात्र को उसका 2 गुना चॉकलेट दी गई हो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी। सवाल को ध्यान देना है कि छात्रों की संख्या पूछ रहा है, ये चॉकलेट की संख्या। तो आपसे पूछा जा रहा है कि छात्रों की संख्या क्या होगी। और आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला जो विकल्प है वो आपका 60 दिया है। दूसरे विकल्प में आपका मान 30 दिया है। जो आपका तीसरा विकल्प है वो 15 है और लास्ट का जो विकल्प चौथा है वो 90 है। तो जल्दी से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। चाहे तो इस प्रश्न को आप अनुपात समानुपात के माध्यम से भी गुना करके आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि आपके सामने ये 37 नंबर का प्रश्न आ रहा है। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 10 बच्चों में 57 मिठाइयों को इस प्रकार से बांटा गया, अर्थात मिठाइयों की संख्या कितनी थी, 57 थी और बच्चे कितने थे, 10 थे। और उन बच्चों में लड़कियां थी और लड़के थे। सवाल में कह रहा है कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाई मिली हो और प्रत्येक लड़के को यदि 5 मिठाई दी गई हो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या थी। यहाँ पर आपको यह बात ध्यान देना है कि दोनों मिलकर के 10 थे, लड़कियाँ भी थी और लड़के भी थे। और कुल मिठाइयों की संख्या आपको 57 दी गई है। और अगर एक लड़की को 6 मिठाई दी गई और एक लड़के को 5 मिठाई दी गई तो पूछा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या थी। तो आपको बहुत ही सावधानी से ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है, लड़कियों की संख्या कि लड़कों की संख्या। तो आपसे प्रश्न में लड़कियों की संख्या पूछा गया है। तो तब तक आप लोग लगाते रहिए, तब तक हम विकल्प को बोल रहे हैं। तो आपके सामने ये 4 जो विकल्प थे वो पहला विकल्प था आपका 3, दूसरा जो विकल्प था आपका वो 4 था, तीसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है वो 6 है और आपके सामने ये चौथा विकल्प जो दिया है वो 7 है। तो अब आपके सामने मैं बढ़ता हूँ सवाल नंबर 38 पर। और इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर 200 के बीच, सवाल को ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल बहुत बार आपकी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि 1 से लेकर के 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं। आपको ध्यान देना है कि 1 से 100 तक के बीच की कितनी ऐसी संख्याएं आपको मिलेंगी जो 3 से तो कटेंगी लेकिन उनका विभाजन जो होगा वो 7 से नहीं होगा।
और आपके सामने ये 4 विकल्प है। जो आपका पहला विकल्प है वो 57, दूसरा विकल्प जो आपका दिया है वो 45 है, तीसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है वो 38 है, और जब जो लास्ट का मान दिया है वो आपका 66 दिया है। तो चलिए तब तक आप लोग इस प्रश्न को लगाते रहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत कठिन नहीं है। तो जैसा कि हमने इस प्रकार के प्रश्नों पर आपको पहले ही बता दिया है, तो जल्दी जल्दी आप लोग प्रयास करते रहिए। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत बढ़िया, कुछ लोग इसका उत्तर भी दे रहे हैं। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आपके सामने। ये 39 नंबर पे सवाल पे आ रहा हूँ, और इस सवाल में आपसे पूछा जा गया है कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल 218 है। सवाल ध्यान दीजिएगा, 2 पूर्णांकों का गुणनफल 48 है, 48 है, और उनके गुणनखंडों का न्यूनतम मान क्या होगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि 2 उनके गुणनखंड होंगे, उनका न्यूनतम अंतर पूछ रहा है। अब आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला विकल्प है आपका 1, दूसरा विकल्प है आपका 2, तीसरा विकल्प है आपका 4, और चौथे विकल्प में आपका मान 6 दिया है। तो इस प्रश्न को जल्दी से आप लगा सकते हैं। पहले तो इनका आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको न्यूनतम गुणनखंड का मान याद रखना है कि कौन सा ऐसा जो गुणनखंड होगा जिसको घटाने पर जो उसका अंतर आएगा वो सबसे कम होगा। तो जल्दी से आपको जो सही लगता हो, 1, 2, 4 और 6 में जो आपको लगता हो कि इसका उत्तर हो सकता है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये सबसे अंतिम प्रश्न ला रहा हूँ, जो कि 40वें नंबर पर है। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा था है कि 1 से लेकर के 100 तक की कितनी भाज्य संख्याएं होंगी। सवाल को ध्यान से सुनिएगा। ज़्यादातर प्रश्नों में आपसे अभाज्य पूछता है, और लेकिन हमने इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ लिया कि 1 से लेकर के अगर हम 100 तक के बात करते हैं तो ऐसी आपको कितनी संख्याएं मिलेंगी जो कि अभाज्य होंगी। तो भाज्य होंगी, अभाज्य नहीं, ध्यान यहीं पर रखना है। और आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है आपका 75, दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है वो 25 है, तीसरे विकल्प में आपका मान 74 है, और जो आपके सामने ये चौथा विकल्प है वह आपका 70 है। तो जल्दी से आप लोगों को जो लगता हो कि यह उत्तर हो सकता है, लेकिन सवाल को आपको सुनने में, समझने में थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और आपको हमने चारों ऑप्शन बोल दिया है, तो जो आपको लगता हो कि ये इसका उत्तर हो सकता है, इसका उत्तर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज की जो क्लास थी, जो टेस्ट की क्लास थी, जिसमें हमने आप लोगों को 1 से लेकर के 40 तक प्रश्नों को आपको हल करना टेस्ट लिया गया। और यह जो टेस्ट आपका आज कराया गया वो नंबर सिस्टम, जो आपकी प्लेलिस्ट चल रही है हमारे कंप्लीट मैथ सीरीज की, और जिसमें कि 1 से 4 तक आपको टेस्ट पहले ही मिल चुका है। और ये जो टेस्ट तो आपका था वह क्लास 5 से लेकर के क्लास 8 तक की क्लास पर आधारित था। और आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने क्लास को सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से देखा है, वो लोग इस प्रश्नों का उत्तर देने में बहुत ही जल्दी उत्तर देने लगे। और आप देखे होंगे कि बहुत से लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आ रहा होगा, लेकिन टाइम अधिक उनको लग रहा होगा कि हम बहुत जल्दी सवाल बोल दिए हैं, टाइम उनको कम लग रहा होगा। तो मेरे भाइयों, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये कंपटीशन है। कंपटीशन में आपको वह तरीका अपनाना है जिसमें कि आप मैक्सिमम समय न बल्कि मिनिमम, कम से कम समय में आप प्रश्न को हल करें। और ख़ास करके मैथ एक ऐसा विषय है जिसको हल करने में आपको हर व्यक्ति अलग अलग समय लेता है। तो जाते जाते मैं आपसे एक बात फिर से कहना चाहता हूँ कि गणित को आप हल्के में मत लीजिए। गणित न तो बहुत कठिन है और न ही बहुत सरल है। जो लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे उनके लिए गणित बहुत कठिन लगेगी, लेकिन जो व्यक्ति प्रॉपर ढंग से एकदम शुरुआत से पढ़ाई करेंगे, और एक एक क्लास जैसा कि आपको जा रही है और हर क्लास के बाद आपको टेस्ट दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपको उनका लाभ मिलेगा। और हम टेस्ट में ऐसे प्रश्नों को शामिल करते हैं जो कि आपके विगत वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके प्रश्न बने हैं, पूछे जा चुके हैं। बहुत करेगा तो उनके अंक या संख्या में अंतर कर सकता है। आपका जो नियम है, अगर आपने सही ढंग से थ्योरी सवाल को समझा है तो आप समझ सकते हैं कि आपको कई प्रकार के सवाल मिलेंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनका उत्तर आप देखते मान दे पाएंगे, कुछ सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ सवाल आपके लेंदी हो सकते हैं जिसमें कि आपको कॉपी कलम पर लिख करके लगाना होगा। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा तरीका अपना चाहते हैं।
और किन सवालों पर आप कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं, और जल्दी जल्दी आप लगाने के लिए आप विकल्प का सहारा भी ले सकते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को मैथ की ट्रिक्स या रीजनिंग की ट्रिक्स जो भी आपकी क्लास दी जा रही है, हम आपको सरल से सरल तरीका बता रहे हैं जिसके माध्यम से आप प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास मैं आपको बीच आज समाप्त करता हूँ। ऐसी ही अगली क्लास जो कि मैथ पे रहेगी, आपको वो नंबर सिस्टम की जो प्लेलिस्ट चल रही है उसमें आगे अगली क्लास के साथ आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।